अरे हमरा नौकरी चाहिए मालिक, नियोजन नीति लाइए और झोल फांस मत करिए। आप बजट सत्र के पहले जो है आप जो बोले हैं उसको साकार कर दीजिए। हम बता रहे हैं बजट सत्र के दौरान हम तमाम जितने भी वह मंत्री या विधायक हैं जेएमएम के सत्ताधारी के सबको हम मिठाई बांट के खिलाएंगे, हम पर्सनली खिलाएंगे। और नहीं तो बजट सत्र के दौरान आपको मैं बता रहा हूं इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आपको सरकार को अपना भविष्य दिख जाएगा कि 2024 में क्या होगा। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को आश्वस्त किया कि बजट सत्र यानी फरवरी मार्च से पहले नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानने और समझने के लिए हम छात्र नेता मनोज यादव के पास पहुंचे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, अगर यदि ये सकारात्मक बात है तो हम बहुत बढ़िया है कि ये झारखंडी बच्चों के बारे में अच्छा बात सुन रहे हैं। और अगर बजट सत्र के पहले अरे हमरा नौकरी चाहिए मालिक, नियोजन नीति लाइए और झोल फांस मत करिए। हमको जो है सो नौकरी चाहिए, हमको राजनीति करने का शौक है जी। हमारी सरकार है, हमने जिताया है सरकार को, आखिर में क्यों बनाए सरकार को कि हम लोग को बहुत बढ़िया है, हेमंत भैया बना देंगे और हेमंत भैया हैं तो सारा हम लोग तो चाह ही रहे हैं, हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे। आप बजट सत्र के पहले जो है आप जो बोले हैं उसको साकार कर दीजिए। हम बता रहे हैं बजट सत्र के दौरान हम तमाम जितने भी वह मंत्री या विधायक हैं जेएमएम के सत्ताधारी के सबको हम मिठाई बांट के खिलाएंगे, हम पर्सनली खिलाएंगे। और नहीं तो बजट सत्र के दौरान आपको मैं बता रहा हूं इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आपको सरकार को अपना भविष्य दिख जाएगा कि 2024 में क्या होगा। ये 7वीं से 10वीं तक जो पीएससी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, तमाम छात्रों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। अभी बहुत सारे छात्र जो नागपुरी के छात्र हैं वो जो प्लग कर गए, क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो लोग ये आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं कि नागपुरी में बहुत कम छात्रों का चयन हुआ है, मार्क्स में मार्किंग जो की गई है वो गड़बड़ी हुई है। क्या ये बात हो सकती है ऐसी? देखिए, ये चीज तो हम अब बोले रीजनल का मामला है, अब कैसे इस सब में वह होता है सो बात नहीं। लेकिन हमारे पास जो एगो मेंस के कट ऑफ पर जो है वो सवाल मैं उठाऊंगा कि मेंस में जो है सो जनरल का भी कट ऑफ 532 है और आपको बता रहे हैं कि BC1 का कट ऑफ 532, BC2 का 532 और EWS का 532। ये सारे रिजर्व कैटेगरी के हैं। जब 532 आ गया या 532 से ज्यादा नंबर जो लाया उसको तो अनरिजर्व में रहना चाहिए, जनरल में रहना चाहिए। तो फिर सबका कट ऑफ एक कैसे होगा? आप इसको आप लोग पढ़े लिखे हैं और जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं तो सारे लोगों से हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि मैं अगर यदि गलत मुद्दा उठा रहा हूं तो आप मुझे बुझाइए। अगर 532 ले आया तो BC1, BC2, EWS और जनरल सारे का 532 कैसे है? ये ऑलरेडी जनरल में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है हमारा जितना सीट है उसका 15 गुना या 13 गुना या 3 गुना जितना भी हमको इंटरव्यू कॉल करेगा। लेकिन ये लोग बहुत हड़बड़ा करके जैसे तैसे कर दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 5-6 महीना में ये लोग ये तैयार किया है। अगर यदि यही था तो मेंस का कहन कटअप आप जारी किए, इससे घोल घपला। और आपको यदि सिर्फ 532 से सबको रखना था तो खाली इंटरव्यू का मार्क्स बैठाना था, सबका 532 फिक्स कर दिए। तो सिर्फ इंटरव्यू का मार्क्स बढ़ाने में आपको वो भी कितना हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने झोल झमेला और आंदोलन किए तब ये कटअप जारी कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के जो हमारा SC कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के ज्यादा नंबर लाए हैं, लेकिन बोला तुमको इसलिए फेल कर दिया गया कि तुमको है अनरिजर्व में कंसीडर कर गया। हमारे एगो SC हैं, वो दरोगा हैं, वो अभी वर्तमान में दरोगा है, वो बेचारा वो DSP के बराबर नंबर लाए हैं, जो कट ऑफ है DSP के बराबर नंबर है। लेकिन उसको बोला गया कि ये जो आप अनुमंडल से बना के दिए हैं वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करेगा, झारखंड में नहीं काम करेगा। अरे हमारे झारखंड से बना के एसडीएम गिरिडीह का राजधनवार का दिया है, तो वह गवर्नमेंट का दिया है कि वो झारखंड में है। वो ये सब सारी चीजों को आप यदि देखिएगा तो ये बहुत, लेकिन क्या कहें, इसमें ना सरकार हस्तक्षेप करती न गवर्नर हस्तक्षेप करती। आप तो देखे गवर्नर से भी मिल लिए और सरकार से भी मिल लिए। ये लोग बता रहे सब बैठल है लूटने के लिए, जहां पर मिले वहीं नोच लो साला, जैसे भी हो कैसो करके दे दो, कैसो करके ले लो। तकर बाद ये सब हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब बाद में 5 साल के बाद कहेगा नेचुरल जस्टिस के आधार पर इसको हटाया नहीं जा सकता है। ये बेचारा कहाँ जाएगा 5 साल के बाद? अरे 5 साल खींच लेगा। तो ये चीज नहीं होना, पारदर्शी होना चाहिए। जो जेटेट के पास अभ्यर्थी थे वो इसी मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे। वो लगा 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई, अब 7 साल हो गए, अब तो कोई परीक्षा नहीं हो रही है। और जो परीक्षा हुई 2012 के नियमावली के तहत हुई, जैसा वो लोग बता रहे थे। लेकिन अब जो सरकार नियमावली बदल रही है और सहायक अध्यापक की जगह सहायक आचार्य की नियुक्ति कर रही है, जिसमें पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया गया है। तो ये लग रहा है कि जो ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा दांवपेच अपना रहे हैं जिससे वाकई में झारखंड के छात्र हैं वो परेशान हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, ऊपर वाला पढ़ल नहीं है, उसको बता रहे हैं एक लाठी मारने की जरूरत है। आपको बता रहे हैं कि हम वह ये बोल रहा है कि अभी हम लोग ये सहायक आचार्य, क्या होता है सहायक आचार्य? आप सहायक शिक्षक की बहाली के लिए आप टेट परीक्षा लिए थे, सहायक शिक्षक के लिए। अब वही लड़का जो वो 50,000 पेमेंट पाएगा अभी, जो सीधी नियुक्ति, और हम अभी नियुक्त होंगे तो 20,000 पाएंगे। ये सहायक आचार्य में ये कौन झोल झमेला कर रहे हैं? इनको मालूम हो गया है कि अब झारखंडी जो है सो नौकरी होने वाला है, तो इन लोगों को झारखंडी को नौकरी में जो है सो ये लोग 50,000 कमाएगा। चलो साला ऐसा नियम बना देंगे, येठ जोड़ देंगे ताकि एक 20,000 में फंस जाए और ये पारा शिक्षक बन के रह जाए। ये सारा मैं बता रहा हूँ, ये सब सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें सरकार स्टेप नहीं ले रही है। जो भी मंत्री, अब शिक्षा मंत्री को हम कहा बोले, हम कुछ बोलने भी नहीं बनता है। अलुल जलूल उनको जो बोलते हैं कि कम से कम एगो बढ़िया आदमी आप रखिए, और नहीं है तो हमरा ले लीजिए। हम रोजगार नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, कम से कम बढ़िया चीज तो बोलेंगे, अच्छा तो एडवाइस देंगे। क्योंकि हम नियुक्ति से संबंधित जितने भी बातें हैं, हम वो चीज को आपको सही दिशा देंगे। अभी बताइए, आप बोलते हैं कि पारा शिक्षक बना देंगे 50,000, हम बोल रहे हैं कि पारा शिक्षक बनाएगा। जो टेट पास ऑलरेडी पारा शिक्षक है ओकरा का बनाइए, पहले ओकरा सरकारी करो। सही बात है। जब आप ही बोल रहे हैं कि पारा शिक्षक बनाएंगे, और जो ऑलरेडी पारा शिक्षक ओकरा का बनाइएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभी जो जेएसएससी की परीक्षा हुई उस बीच में नियोजन नीति रद्द हो गई। अब वो परीक्षार्थी नहीं समझ पा रहे हैं कि जेएसएससी क्लियर कर नहीं रहा कि इनकी नियुक्ति कंटिन्यू होगी या नए सिरे से परीक्षा होगी। वो न तैयारी कर पा रहे हैं, न कुछ आगे कर पा रहे हैं। जेएसएससी एकदम पशुपेश में है, कोई उधर से कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब ऐसे में छात्र क्या करेंगे? देखिए, इसमें बहुत गंदा राजनीति हो रहा है। आप ही बताइए कि अब ये नियोजन नीति के बारे में लड़का लोग बोल रहा है, आए भैया समझ में नहीं आता, नियोजन नीति अगर यदि चेंज होगा तो जो लड़के फिर से जो फार्म नहीं भर पाए हैं तो ओकरा फार्म भराएगा, और ओकर बाद परीक्षा कब होगा? भैया हम लोग खुदे जो है पढ़ें कि नहीं पढ़ें कि क्या महीना बाद, क्या कि देखिए परीक्षा जो सामने होती है तो लड़के पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए रहते हैं, और यदि परीक्षा नहीं होती है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए ये लड़का पूरा वहाँ पे, आपको मैं सीधे सरकार से अनुरोध करते हैं कि जेएसएससी को बोल दीजिए कि या तो फार्म भरवा लेगा या तो हमारे डेट का घोषणा कर दे। सीधा बात, हमारा परीक्षा का डेट का घोषणा कर दे, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो आपने सुना, ये तो थे छात्र नेता मनोज यादव, जिन्होंने साफ तौर पर न सिर्फ जेपीएससी को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, जेटेट परीक्षा को लेकर के, बल्कि जेएसएससी जेई की परीक्षार्थियों की परेशानियों को लेकर भी अपनी बातें कही, और साफ कहा कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे दांवपेच कर रहे हैं जिससे झारखंड की जो बेरोजगार नौजवान है, जनता है, वो परेशान हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा जो कहा गया है कि बजट सत्र से पहले नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो बात सच साबित होगी। और नियोजन नीति बनने के बाद जो आगे का मार्ग है, यानी जो वैकेंसी आने की बात है, वो जल्द से जल्द वो मार्ग प्रशस्त होगा और झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को नियोजन के साथ जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें। समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।